नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैजिक व्यंजकों का गुणनफल किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन किया था और उसके कुछ गणित जो है वो भी हम लोगों ने हल किए थे। उसके आधार पर ही प्रश्न संग्रह 35 जो है वो हम लोग हल कर रहे हैं। उसमें से कुछ गणित मैंने आपको हल करके दिखाए थे। अभी उसमें प्रश्न दूसरा जो है वो मैं आपको हल करके बताने वाली हूँ। दूसरा प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 8x जोड़ 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5x जोड़ 3 सेंटीमीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ज्ञात करो। देखो यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है। देखो आपको अगर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होगा तो उसके आधार पर आप लोग ये गणित हल कर सकते हैं। देखो ये गणित मैंने आपको हल करके दिया है, वो अभी आपको समझाने वाली हूँ, आपको समझ लेने का है और उसको लिखने का प्रैक्टिस करने की है। अभी देखो यहाँ पर आयत की सबसे पहले लंबाई दी है 8x जोड़ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की चौड़ाई दी है 5x जोड़ 3 सेंटीमीटर। अभी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें ज्ञात करने का है। सबसे पहले हम लोग आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अभी लंबाई कितनी दी है तो 8x जोड़ 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 5x गुना 3 सेंटीमीटर, तो दोनों का गुना करने का है। कल मैंने आपको गुना करने की विधि बताई थी कि दूसरा कोष्टक जो है वो जैसा कि वैसा रखने का है और पहले कोष्टक में जो पहला पद है उस पहले पद से दूसरे कोष्टक को गुना करना है। वही विधि हम लोग यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। देखो यहाँ पर पहला पद है 8x से ये जो दूसरा कोष्टक है 5x जोड़ 3 इसको पूरा गुना करेंगे। उसके बाद दूसरा पद है धन 5, तो धन 5 को वैसा ही ले लेंगे और फिर से दूसरे कोष्टक को गुना करेंगे। अभी गुना करते समय देखो सबसे पहले गुणांक का गुना करो। 8 गुना 5, 8 पाँचे 40 और x गुना x यानी x का वर्ग। उसके बाद धन का चिन्ह जैसा कि वैसा, 8 तिया 24 इसलिए 24x। उसके बाद यहाँ पर धन का चिन्ह इसलिए धन का चिन्ह, 5 गुना 5 यानी 5 पाँचे 25, 25x। उसके बाद फिर से ये धन का चिन्ह और 5 तिया 15। तो अभी यहाँ पर सजातीय पद बिल्कुल एक दूसरे के पास है इसलिए उनका गुना करेंगे। देखो 40x का वर्ग अकेला है इसलिए वैसा ही रखेंगे जोड़। उसके बाद 5 और 4 9 और 2 और 2 4 यानी 49x जोड़ 15। तो इसके लिए आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया है 40x का वर्ग जोड़ 49x जोड़ 15 वर्ग सेमी। तो इस तरह से हमें ये गणित हल करने का है। उसके बाद इसीलिए पाठ का आगे वाला जो भाग है वो है एक चरांक वाले समीकरण। अभी एक चरांक वाले समीकरण यानी क्या, तो जिसमें केवल एक ही चरांक उपयोग में लाए हैं और उसको हमें उसका मान ज्ञात करना है, तो इसको कहते हैं समीकरण हल करना। तो देखो यहाँ पर ये 4 समीकरण दिए हैं वो मैं आपको हल करके समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला जो दिया है वो है x जोड़ 7 बराबर 4। अभी देखो जहाँ पर चरांक होता है चरांक का हमें मान ज्ञात करना होता है। चरांक का मान ज्ञात करते समय गुणांक जो होता है तो उसमें उसकी विपरीत क्रिया जो है वो करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर x जो है वो चरांक है उसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर धन 7 है, तो हमें धन 7 की आवश्यकता नहीं, इसलिए धन 7 की विपरीत संख्या होगी ऋण 7। इसलिए हमें दोनों पक्षों में ये ऋण 7 जो है उनको घटाना है। इसलिए x धन 7 ऋण 7 बराबर 4 ऋण 7, क्योंकि दोनों पक्षों में हम लोगों ने 7 को घटाया है। उसके बाद अभी यहाँ पर देखो फिर से x जोड़ धन 7 ऋण 7 बराबर, तो यहाँ पर देखो एक धन और एक ऋण इसलिए दोनों कैंसिल हो गए बराबर। अभी देखो 4 में से 7 घटा नहीं सकते इसलिए 7 में से 4 घटाना है तो 3 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का रहेगा इसलिए उत्तर आएगा ऋण 3। तो उत्तर आएगा x बराबर ऋण 3। तो इस तरह से ये x बराबर ऋण 3 ये उस x का मान हो गया। अभी उसके बाद दूसरा गणित है 4p बराबर 12। अभी देखो यहाँ पर 4p का मतलब होता है 4 गुना p बराबर 12। अभी देखो यहाँ पर भी हमें p का मान ज्ञात करना है। 4 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों में कौन सा चिन्ह है गुना का, तो गुना के विरुद्ध क्रिया रहेगी भाग की, इसलिए दोनों पक्षों में 4 से भाग करना है। इसलिए 4 गुना p बटे 4 बराबर 12 बटे 4। इसलिए 4 देखो यहाँ पर फिर से 4 गुना p बटे 4 बराबर 12 बटे 4। देखो यहाँ पर 4 एकम 4 4 एकम 4।
उसके बाद यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो फिर यहाँ पर p बराबर कितना आ गया 3, यानी p का मान आ गया 3। उसके बाद देखो आगे वाला गणित है m ऋण 5 बराबर 4। अब यहाँ पर भी m का मान ज्ञात करना है, इसलिए m ऋण 5 धन 5 बराबर 4 धन 5। अभी यहाँ पर धन 5 क्यों? क्योंकि ऋण 5 जो है उसको निकालना है तो उसकी विपरीत संख्या रहेगी धन 5, इसलिए दोनों साइड में 5 को जोड़ने का है। तो यहाँ पर m ऋण 5 धन 5 बराबर 4 और 5 कितने हो गए 9, और यहाँ पर ऋण 5 और यहाँ पर धन 5 है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए, तो इसलिए m का मान आ गया 9, इसीलिए उत्तर आ गया m बराबर 9। उसके बाद है t बटे 3 बराबर 6। अभी देखो t बटे 3 का मतलब होता है t भागे 3। तो देखो अभी t का मान ज्ञात करना है और 3 की आवश्यकता नहीं, उसको निकाल देने का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3 को गुना करना है, क्योंकि भाग के विरुद्ध क्रिया गुना, इसलिए t बटे 3 गुना 3 बराबर 6 गुना 3। तो देखो यहाँ पर t बटे 3 गुना 3, तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर 6 तिया 18, यानी t का मान कितना आ गया 18। तो इसका मतलब t बराबर 18। तो इस तरह से हम लोगों ने ये गणित जो है वो आप लोगों को मैंने एक चरांक वाले समीकरण हल करने का प्रयास करके दिखाया है और उसी तरह समझाया है। आप लोगों को ये गणित समझ लेने के हैं और आपको हल करने के हैं। उसके बाद किताब में भी कुछ गणित दिए हैं, वो भी हम लोग समझ लेंगे। देखो यहाँ पर दिया है 2x जोड़ 2 बराबर 8। अभी यहाँ पर देखो 2x दिया है, 2x का मतलब होता है 2 गुना x, और यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है 2x का। 2 की आवश्यकता नहीं, इसलिए 2 जो है वो धन है, इसलिए उसको निकालने के लिए उसको ऋण करना पड़ेगा, इसलिए दोनों पक्षों में 2 को घटाने का है, इसलिए 2x धन 2 ऋण 2 बराबर 8 ऋण 2। अभी देखो यहाँ पर ये जो दोनों 2 है ये अगर हम लोगों ने निकाल दिए तो 2x बराबर 8 में से 2 घटाए तो कितने आएंगे 6 आएंगे, यानी 2x बराबर 6। अभी उसके बाद देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है x का। तो 2 की आवश्यकता है क्या? नहीं, इसलिए 2x का मतलब होता है 2 गुना x, इसलिए उसको अगर निकाल देना है 2 को तो उसकी विरुद्ध क्रिया कौन सी रहेगी, गुना के विरुद्ध भाग, इसलिए दोनों पक्षों में उसको भाग करने का, इसलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से हमें x का मान ज्ञात करना है। दूसरा गणित है 3x ऋण 5 बराबर x ऋण 17। अभी यहाँ पर भी देखो 3x ऋण 5, अभी सबसे पहले हमें ऋण 5 के विरुद्ध क्रिया करनी है धन 5, तो इसलिए 3x ऋण 5 धन 5। उसके बाद अभी हमें ये जो x है इसको भी हमें क्या करने का, यहाँ पर ले लेने का, इसलिए यहाँ पर वो धन रहेगा तो यहाँ आते समय वो ऋण हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी ऋण और यहाँ पर भी ऋण। तो देखो यहाँ पर भी बराबर x ऋण 17, मतलब ये जैसे कि वैसे ये धन 5 फिर से यहाँ पर आ गए और ऋण जो है x को ऋण करने का है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर 3 में से 1 x घटाया तो कितना आएगा 2x बराबर ऋण 17 में से 5 घटाए, यानी एक ऋण और एक धन, मतलब ऋण, तो 17 में से 5 घटाए तो 12 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का, तो फिर से 2x बराबर ऋण 12। अभी हमें फिर से किसका मान ज्ञात करना है x का, तो हमें 2 की आवश्यकता नहीं, इसलिए 2 को फिर से हमें क्या करने का है, यहाँ पर भाग करने का है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, तो x बराबर कितना आएगा ऋण 6, तो इसलिए ये उत्तर आएगा x बराबर ऋण 6। तो इस तरह से हमें ये गणित जो है एक चरांक वाले समीकरण हल करने के हैं। आप लोगों को देखो मैंने जो वीडियो में आपको गणित करके दिखाए हैं वो भी आपको हल करके लेने के हैं और किताब वाले गणित जो है वो भी समझ लेने के हैं। धन्यवाद।